अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग सोल को और एफटीटी को होल्ड कर रहे हैं। क्या ये लूना बन सकते हैं? क्या यहाँ पे सीन हो सकता है? सोल का यहाँ पे क्या सीन है? क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले, मतलब परसों की बात है, कि यहाँ पे हमारे पास एक सोल की बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई थी, जिसमें सोल हमारे पास यहाँ से पम्प करके चला गया था ऑलमोस्ट 26% पम्प, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गूगल की इसके साथ पार्टनरशिप थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट में सबसे हटके सोल और एफटीटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्रैश कर रहा है। और अभी भी जब देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सोल तेज़ी से घिर रहा है। ठीक है, वैसे तो मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर आप सबको अपडेट कर दिया कि बड़े डेंजर में आप लोग निकल जाएं, तो लोग समझ गए होंगे इससे किस तरीके से निकलना है। तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम उसमें आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सोल का यहाँ पे क्या सीन है, उस चीज़ को मैं कवर करने वाला हूँ। अब BTC को भी किस तरीके से इफेक्ट पड़ सकता है, वही लूना वाला सीन सारा होने वाला है, क्या हो सकता है, सब कुछ इन चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊँ, कल मैंने आप लोगों को CRPT का सिग्नल दिया था KuCoin के अंदर। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कल रात को दिया था। मैंने कहा था कि इस कॉइन को मिस मत करना। मैंने रात को डिस्कॉर्ड पे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बताया था कि इसका जो ब्रेकआउट हो रहा है बहुत बड़ा, इसको बिल्कुल भी हम मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका देखो कल मैंने बताया था कि फ्री KuCoin कॉल है। ठीक है, और इसका कल रात को ब्रेकआउट होता है। मैं कहता CRPT वेरी क्लोज टू बिग फॉलिंग वेज ब्रेकआउट, और उस वक्त इसकी प्राइस आप देखिए क्या थी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह रातों रात इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ और इसने 38% तक पंप किया। और हमने जब आपको फ्री ग्रुप में कल 2 टीपीज दी थी, वो सारी की सारी इसने जो है हिट कर दी, और लोगों ने काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट बना के हमारा प्रीमियम ज्वाइन किया। तो एक प्रीमियम का ट्रायल था। ठीक है, प्रीमियम में डिस्काउंट कब आएगा वो सब चीज़ें कमेंट में करूँगा, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है। देखो, इस वक्त जो चल रहा है वो सबसे बड़ा एक इशू चल रहा है, बिलियनर्स का फड्डा। और वो क्या है? वो है जैसा कि यहाँ पे हमारे पास बाइनेंस के जो हमारे पास फाउंडर हैं, CZ बाइनेंस एंड द फाउंडर ऑफ द FTX एक्सचेंज, FTT जिनका टोकन है। ठीक है, जो कि इस वक्त वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त एक्सचेंज है। उनका चल रहा है आपस में फड्डा। ठीक है, अब उनके कुछ पर्सनल की जैसे क्या इश्यूज हैं ट्विटर हेड को लेकिन के इस फड्डे जो है वो चले। अब इसके ऊपर ये है कि बाइनेंस जो है वो यहाँ पे FTT को डंप कर रहा है, और बाइनेंस ने यही कल रात को CZ बाइनेंस ने ट्वीट किया था कि मैं FTT के साथ प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि FTX जो एक्सचेंज है वो मैनिपुलेशन में सबसे ज़्यादा फेमस है। लाइक देखा करो, अगर जैसे मैनिपुलेशन किसको कहते हैं हम, बिटकॉइन के अंदर जैसे आज बिटकॉइन ओपन मार्केट में 20,800 के ऊपर है। ठीक है, लेकिन वो लोग लोगों को लिक्विडेट करने के लिए एक्सचेंज वालों के बस में होता है ना, तो वो फ्यूचर में ले जाएंगे उसको 20,100 तक शॉर्ट करेंगे, ट्रेंड लॉन्ग का, और मार्केट अचानक से बाकी जगहों पर जा रही है, लेकिन वो शॉर्ट करेंगे क्योंकि लोगों को लिक्विडेट करने के लिए। तो मैनिपुलेशन सबसे ज़्यादा FTX एक्सचेंज के अंदर होती है, और इसको लेके भी बाइनेंस का और इनका एक इशू जो है वो चलता रहता है। तो इस वक्त बाइनेंस ने कहा है कि मैं FTT टोकन की, मेरे पास बहुत सारे FTT टोकन पड़े हैं। जाहिर सी बात है कि जब किसी एक्सचेंज पे किसी कॉइन कोई लिस्ट होती है, जैसे मुझे अपना कॉइन लिस्ट कराना है बाइनेंस एक्सचेंज पे, तो बाइनेंस मुझसे कहेगा कि अच्छा यार चलो अपनी 70% सप्लाई या 3% कुछ सप्लाई मुझे दे दो। इस तरीके से जब FTT बाइनेंस पे लिस्ट हुआ होगा, तब CZ बाइनेंस ने भी उनसे कुछ कहा होगा कि देखो अपने कॉइन्स की इतनी % सप्लाई मुझे दे दो। तो इस वक्त यहाँ पे FTT जो है वो खतरे में इसलिए क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो CZ बाइनेंस के पास, तो CZ बाइनेंस ने कहा कि मैं इसको अब खराब करूंगा। और यही वजह है कि अब अगर आप FTT को विड्रॉ करना चाह रहे हो तो उसकी विड्रॉल फीस $100 हो गई है इस वक्त बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, FTX नेटवर्क की जो फीस है वो $100 हो चुकी है। और सेम विद सोलाना। सोलाना के साथ यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? सोल के जो फाउंडर है, सॉरी, हमारे पास जो सैम है, जो कि FTX एक्सचेंज के फाउंडर FTT, ही सेड कि मैं CZ बाइनेंस की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ होगा तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आपको पता है हमारे पास कितने BNB, तो BNB भी खतरे में, FTT भी खतरे में। इस वक्त BNB के साथ जो है वो एलॉन मस्क जो है वो शामिल है, और इसके अलावा हमारे साथ जो सैम के साथ है, जो कि FTX, उसके साथ है मार्क ज़करबर्ग। ठीक है, जो कि मेटा के CEO हैं। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि मैटिक के अंदर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो जो कॉइन इंपैक्ट तो पड़ सकता है ना, जैसे एक डॉज पड़ सकता है। ठीक है, BNB पढ़ सकता है। ठीक है, बाइनेंस की अगर हम बात करें, और इसके अलावा जो कॉइन्स अभी इस वक्त एलॉन मस्क है और BNB के पर्सनल रिलेटेड कॉइन्स है ना, उनको यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे मास्क को भी पड़ सकता है, जो कि इन दिनों में पंप हुआ था इन न्यूज़ की वजह से, जो हमारे पास मेटावर्स वगैरह से रिलेटेड आई थी। अब FTT की तरफ से FTT को पढ़ सकता है, सोल को पढ़ सकता है। ठीक है, मेटा को पढ़ सकता है, मेटा से रिलेटेड जितने कॉइन थे, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग उनके साथ हैं। तो ये सारा सीन जो है वो चल पड़ा। अब सोल, यहाँ पे ये सीन है कि सोल जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंड किए जाने वाला कॉइन, मेरे ख्याल से सोल को इतनी ज़्यादा शोहरत मिली है वो ड्यू टू द FTT एक्सचेंज मिली है, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा सोल को प्रमोट करता है, और सोल उन्होंने बहुत ज़्यादा बाइंग भी की हुई है। जिस तरह हमारे पास लूना जो था, जब लूना क्रैश हुआ था, लूना की ये थी कि लूना कंपनी थी, वो लूना कंपनी एक इन्वेस्टिंग कंपनी थी जो कि हर डिप में बिटकॉइन को बाय करती थी। आपने देखा होगा जिस तरह माइक्रो स्ट्रेटेजी बाय करती है, इस तरह लूना हर डिप के अंदर सोल को बाय करती, बिटकॉइन को बाय करती थी। और लेकिन जब लूना बैंकरप्ट की तरफ आया तो उन्होंने क्या किया, अपने बिटकॉइन को बेच बेच के अपने जो एक्सपेंसेस थे उन सबको पूरा किया, कि लिक्विडिटी बढ़ाई, और
ये सब चीज़ें की, तो बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो उसी दिन 27,000 से आके क्रैश हुई थी 22,000 पर। और 22,000 से बिटकॉइन जो ये जो बिटकॉइन के अंदर आपने जो क्रैश देखा था ना बड़ा सा, ये सारा जो रीज़न था जो हमारे पास आया था, एक बड़ा सा क्रैश जो एक रीज़न था, ये सारा था हमारे पास सोल की मैनिपुलेशन, और सॉरी लूना की मैनिपुलेशन। इस वजह से यहाँ पे ये सब जो था वो हुआ था और बिटकॉइन इस मौके पे आ गया। तो अभी बिटकॉइन भी किस तरीके से इफेक्ट हो, मैं इस चीज़ को भी कवर करने वाला हूँ। तो सोल अगर अल्लाह ना करे एफटीटी को कुछ होता है जिस तरीके से बीएनबी के सीजी बाइनेंस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, तो सोल भी इसी तरीके से क्रैश कर सकता है और आपको सोल अंडर जो 20 में लगा। मैंने खुद ही आप लोगों से कहा था कि 33-34 वाले एरिया के अंदर सोल को बाय कर लेना, लोगों ने बाय किया भी, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अभी इससे निकल जाओ। कल जो हमने कॉल दी थी आपको सीआरपीटी की, उससे हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, तो यहाँ पे ये 3% का नुकसान हमारे लिए माने नहीं रखेगा। तो यहाँ से इससे भी फिलहाल निकल जाओ और इन ट्रेड्स जिन कॉइन्स को आज मैंने बताया कि ये डेंजर में, इन कॉइन से थोड़ा सा बच के रहो, बल्कि बच के क्या इनमें ट्रेड करो ही नहीं, ठीक है। भले ये पंप होकर आपको फोमो भी देंगे, जिस तरह लूना एकदम से क्रैश होकर उसने पंप होकर आपको फोमो भी दिया था, इन्वेस्ट करते जा रहे थे, फंसते जा रहे थे, लूना ने लोगों को रोड पे ले आया था रातों रात। सेम सोल भी कर सकता है, बीएनबी भी कर सकता है, एफटीटी भी कर सकता है, मास्क भी कर सकता है, डॉज भी कर सकता है। डॉज भी मैंने रिकमेंड किया, डॉज तो खैर इतना खास कोई उसको इफेक्ट नहीं पड़ा। डॉज को हम लोग पार्ट्स में, मैंने यही कहा कि थोड़े थोड़े हर डिप में 2-2% के पोर्टफोलियो से बाय करो 5 में, क्योंकि इसके पीछे अब एलॉन मस्क के वो ट्विटर पे कब जब दिल चाहे ट्वीट कर सकते तो डॉज बढ़ेगा। तो डॉज एक अलग सीन है, ठीक है, उसको आप एक्यूमुलेट करो 2-2% से 1-1% से अपने पोर्टफोलियो के, तो उसमें कोई हाई अपने अमाउंट नहीं लगाती डॉज में। तो ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बीटीसी किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। देखो यही न्यूज़ थी जिसकी वजह से बीटीसी यहाँ पे इफेक्ट हुआ है, वरना बीटीसी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो रिकवर जो है कर गया था, ठीक है। हमने यही कहा था कि बीटीसी यहाँ पे इस एरिया से रिट्रेसमेंट लेगा, जिनकी एंट्री में से 20,800 में ट्राई करना है। 20,800 से लेकर जो $20,000 वाला जोन है, इसके अंदर इस वक्त जो है वो मार्केट चल रही है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे अगर कहूँ कि मार्केट यहाँ पे हाईली इफेक्ट हो सकती है, तो फिलहाल बीटीसी के अंदर भी अपने एंट्री जो है वो नहीं लेनी है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन में सच में एक इफेक्ट पड़ सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया, देखो एग्जैक्ट वैसा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रेजिस्टेंस रिजेक्शन मिली, मैंने कहा था ये एरिया अब इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एंट्री मत लेना जब तक कि हमारे पास एक बाउंसेस आना स्टार्ट ना हो। लेकिन अभी देखो फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिटकॉइन भी सोल के साथ साथ ही गिर रहा है, सोल भी गिर रहा है, बिटकॉइन भी गिर रहा है। और एफटीटी जो जो न्यूज़ आती जा रही हैं बिटकॉइन पे, सोल पे, एफटीटी पे, बीएनबी पे, डॉज पे, मास्क पे, इन सारे कॉइन्स पे इंपैक्ट जो है वो पड़ता जा रहा है। तो इनसे बच के रहो। फिलहाल बीटीसी के लिए अगर कोई एंट्री वाला एरिया ढूंढ रहे हो, तो वो अभी अगर मेरी बात अगर आप मानो तो वो बन जाता है हमारे पास $20,000 वाला एरिया, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे कवर करना जरूरी, लेकिन न्यूज़ को आपने बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना है। न्यूज़ जो है वो मैं हमारे पास डिस्कॉर्ड के अंदर मैं कवर करता रहूँगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, सीजी बाइनेंस सब क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, बिटकॉइन को कहाँ पे बाय करें। तो बिटकॉइन के लिए फिलहाल जो मेन एरिया है ना, अगर आप मेरी मानो, अभी तो हमारे पास $21,000 से लेकर 20,800 की सपोर्ट जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको बाय करने को कहा था, अगर बाउंसेस आने स्टार्ट हो, मैंने कहा था रिट्रेसमेंट अगर सक्सेसफुल हो, जैसे यहाँ पे गया रेजिस्टेंस मेरी, रिट्रेसमेंट से पंप होना स्टार्ट हो, आपने बाय करना है। लेकिन यहाँ पे पंप इसके अंदर में दिख नहीं रहा, ये मुसलसल तेजी से फ्री फॉल कर रहा है। इनके जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी ये गिर ही रहा है, ठीक है। तो अभी आपने इसको किस तरीके से लेकर चलना है, अभी आपने मेरी अगर मानो तो अगर यहाँ से बाउंसेस आने स्टार्ट होते हैं तो आपने थोड़ा सा बाय कर लेना है, वरना फिलहाल अगर मेरी मानो तो वेट करना है। हमें ट्रेंड लाइन पे देखो कि ट्रेंड लाइन पे होल्ड कर रहा है या नहीं, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन का एरिया वो है हमारे पास $20,200 वाला एरिया, $20,200 वाला एरिया। $20,200 को अगर होल्ड नहीं कर पा रहा तो फिर वेट कर लो $19,800 का, वहाँ पे एंट्री लेना, क्योंकि अच्छी न्यूज़ नहीं चल रही है। जब सोल का, जब लूना का यहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइम सीन हुआ था, तब आपको याद होगा कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो बिटकॉइन ने इम्पैक्ट किया था। तो बिटकॉइन के अंदर भी एंट्री मत लो। तो ये सीन है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा। स्कैमर से बच के रहो, किसी को अपना पैसा नहीं दो। अगर मैं भी आपसे मैसेज करके बोलता हूँ ना कि मुझे पैसा दो, आपने नहीं देना है, ठीक है। मेरे नाम के डिस्कॉर्ड पे 1000 फेक अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम पे 1000 फेक अकाउंट्स है। आपको वो मैसेज करेंगे, फॉलो करेंगे, पैसे मांगेंगे, लेकिन वो मैं नहीं होऊंगा, वो स्कैमर होगा। क्योंकि ना मैं आपको फॉलो करूंगा, ना मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूंगा, और ना मैं आपको कभी खुद से मैसेज करके पैसे मांगूंगा। जो मांग रहा है स्कैमर है। अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल इन कॉइन से बच के रहें जो मैंने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।